समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से जुड़े विवाद को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सनातन परंपरा में कभी किसी शंकराचार्य को स्नान या धार्मिक अनुष्ठान से नहीं रोका गया, लेकिन हाल की घटनाओं में जो हुआ वो अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने कहा कि कड़ाके की ठंड के दौरान शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे, जो अपने आप में गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटनाओं को सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि शिकायतकर्ता का संबंध रामभद्राचार्य से है तो ये राजनीतिक द्वेष का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश यादव ने स्वीकार किया कि पूर्व में उन्होंने रामभद्राचार्य से जुड़े एक मामले को वापस लिया था और अब उन्हें लगता है कि उस समय निर्णय अलग होना चाहिए था। सपा प्रमुख ने कहा कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी धार्मिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आरोप लगवाना राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाता है। अंत में उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार की नीतियों और कार्यशैली से जनता असंतुष्ट है और आने वाले समय में इनका राजनीतिक असर दिखाई देगा। कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं।